हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर, और ये सेशन चल रहा है 2025-2026 का बच्चों। तो जैसा कि आप सबको पता है बेटा, हमने लास्ट लेक्चर जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा, जिसका नाम था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैंने आपको उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दिया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और ये कब बनाया जाता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बेटा जब बनाया जाता है जब यहां पर क्रेडिट में कोई भी गुड्स खरीदा जाता है। जब भी कोई बंदा किसी दूसरी पार्टी से क्रेडिट में कोई चीज परचेज करता है तो एक फ्यूचर डेट वो लेना चाहता है जब वो उसको पेमेंट कर देगा। तो इसीलिए हम लोग एक रिटर्न स्टेटमेंट बनाते हैं, एक एग्रीमेंट बनाते हैं, जहां पर फ्यूचर में वो जब भी पेमेंट करने वाला है उसके बारे में हम वहां पर डिटेल लिखते हैं, ताकि भविष्य में जब भी वो डेट मैच्योर हो तो वो उससे सामने वाले से हम पेमेंट ले सकें और आगे कोई दिक्कत ना आए। हमारे पास में भी एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई, इस पर्सन ने हमसे वादा किया है आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जितना भी उसने समय लिया है उसके बाद वो हमें पेमेंट कर देगा बच्चों। तो आज की इस क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से उसकी एंट्रीज हम लोग यहां पर करेंगे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेटा आपको एकदम जनरल एंट्री की तरह ही बनाना है और वहां पर आपको बताना है कि किस तरीके से बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पेमेंट किया जाता है बेटा। तो आओ एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं बेटा कि किस तरीके से यहां पर जनरल एंट्री मेंटेन होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। बेटा लास्ट तक जरूर देखना बेटा, क्योंकि पूरा बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलो देखते हैं बेटा। ये देखो यहां पर एक क्वेश्चन है बेटा कि 1 जनवरी 2019 में अजय ने सोल्ड किया, अजय सोल्ड गुड्स टू भूषण फॉर ₹50,000 की। अजय ने गुड्स बेचा है भूषण को 50,000 रुपीज का। अजय ने ड्रॉ किया है एक बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 2 मंथ्स। यहां पर अजय ने जो है बिल बनाकर दिया है 2 महीने का, जिसका अमाउंट जो है 50,000 रुपीज है, और बोला जा रहा है कि वो अमाउंट ड्यू है भूषण 2 महीने बाद का पेमेंट करने का वादा कर रहा है। और भूषण ने इस बात को एक्सेप्ट किया, मतलब उस बिल को एक्सेप्ट किया है। रिटर्न इट टू अजय, एक्सेप्ट करके उसको रिटर्न कर दिया है अजय को। भूषण मीट द बिल ऑन द ड्यू डेट, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ अजय एंड भूषण। आपको यहाँ पर दोनों की जनरल एंट्री करके दिखानी है कि भूषण और अजय के जनरल एंट्री आपको करके दिखानी है कि किस तरीके से दोनों के अकाउंट में एंट्रीज की जाएंगी। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पर इसको करते हैं, पहले अपन करते हैं जनरल ऑफ अजय। मैं यहां पर अजय की जनरल बना के देखता हूं बेटा पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो 2019 फॉर्मेट बेटा आप लोग बना लेना, जनरल एंट्री का पूरा फॉर्मेट वैसा का वैसा ही है जनरल एंट्री की तरह। ठीक है, मैं यहां पर डायरेक्टली एंट्री कर रहा हूं। जैसे 2019 में जनवरी 1 में अजय ने गुड्स बेचा है किसको? भूषण को। तो मैं यहां लिखूंगा भूषण डेबिट 50,000 टू, उधार बेचा इसलिए टू सेल्स अकाउंट 50,000। यहां लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू भूषण ऑन क्रेडिट। और जनवरी 1 को ही अजय ने जो है बिल बनाया है। ठीक है बेटा, तो बिल बनाया है। तो मैंने आपको बताया था बेटा इसमें कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है इसमें 2 प्रकार के बिल होते हैं बेटा। एक होता है बिल्स रिसीवेबल, एक होता है बिल्स पेबल। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल उसके लिए होता है जिसको पैसा लेना है भविष्य में, मतलब यहां पर अजय को पैसा लेना है तो बिल्स रिसीवेबल अजय के लिए है। और बिल्स रिसीवेबल क्या होता है बेटा? एसेट्स होता है, क्योंकि ये हमारा एक डेटर होता है, डेटर को ही भविष्य में पेमेंट करना होता है, इसीलिए ये हमारा एसेट्स हो गया। और बिल्स पेबल मतलब जिसको पेमेंट करना है, तो यहाँ पर पेमेंट कौन करेगा भविष्य में? भूषण करेगा, तो भूषण के लिए बिल्स पेबल है और ये भविष्य पेमेंट करेगा, तो ये इसके लिए क्या हो गया बेटा? लाइबिलिटीज हो गया है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? यहां मैं लिखूंगा कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 50,000, और ये कौन देगा? भूषण देगा। तो भूषण टू
भूषण 50,000 रुपीज। लिख दिया बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है ना। और यहाँ लिख देना बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीव्ड फ्रॉम भूषण, यहाँ लिख दो बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम भूषण। अब देखो बेटा, उसने 2 मंथ्स का समय मांगा है बेटा, तो जनवरी फरवरी, तो पेमेंट कब होगा? मार्च में होगा। मार्च में कौन सी तारीख बेटा? 1 तारीख, है ना? नहीं, मार्च की 1 तारीख नहीं होगी बेटा, इसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, 3 दिन और एक्सटेंड किया जाता है। तो यहां पर 2 महीने जो है कंप्लीट हो रहे हैं मार्च 4 को बेटा। कब कंप्लीट हो रहे हैं बेटा? मार्च 4 को। और क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने पेमेंट कर दिया है, तो यहां पर आ जाएगा बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि अब यहां पर भूषण नहीं आएगा बेटा, क्योंकि भूषण की जब आपने बिल्स रिसीवेबल लिख दिया बेटा, तो यहां पर आ जाएगा 50,000 और 50,000। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? द अमाउंट ऑफ बिल, द अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। क्लियर बच्चे? आ रही बात समझ में आपको? तो ये जनरल कंप्लीट हो गया किसका बेटा? अजय का। अब ऐसे जनरल हमें बनाकर देना है किसका? भूषण का। तो भूषण का किस तरीके से बनाना है ये भी ध्यान से देख लो बेटा। तो यहां पर ही आ गया आपका जर्नल ऑफ भूषण। अब 2019 में भूषण ने क्या करा है? परचेज किया है बेटा, तो परचेज की जर्नल एंट्री करो। परचेज अकाउंट डेबिट, उधार में परचेज करा और किससे परचेज किया है? अजय से। यहाँ लिखेंगे 50,000 और यहाँ पर भी लिखेंगे 50,000। यहाँ लिखना है बेटा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अजय ऑन क्रेडिट। इज दैट क्लियर बेटा? और फिर उन्होंने क्या करा था? बिल बनाया था बेटा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर लिखूंगा बेटा मैं अजय डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये इस तरीके से ही एंट्री करनी है, ध्यान रखना बेटा। अगर आप पेमेंट करते हैं, अगर भूषण पेमेंट करता तो कैसे करता बेटा? ये अजय यहाँ पर डेबिट हो जाता, टू बैंक हो जाता, बट पेमेंट नहीं करा। पेमेंट की जगह बिल बनाया है, तो टू बैंक की जगह पर यहाँ पर क्या करेंगे? बिल्स पेबल करेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में बेटा? कोई भी डाउट आए फिर भी आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। बिल्स गिवन टू अजय, यहाँ लिखेंगे बिल्स गिवन टू अजय, और मार्च 4 को पेमेंट कर चुका है ये, तो यहां पर आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 और 50,000। और हम यहां क्या लिखेंगे बेटा? बिल्स पेड ऑन ड्यू डेट। इज दैट क्लियर बेटा? तो देखा कितनी छोटी सी एंट्री थी दोनों की, कि यहां पर हमने जनरल एंट्री करके दिखाया अजय का जिसने गुड्स बेचा है, और यहां पर भूषण का जिसने गुड्स खरीदा है। हम जब कभी भी उधार में खरीदते हैं और भविष्य पेमेंट करते हैं तो क्या करेंगे बेटा? जैसे यहां पर भूषण को पेमेंट करना था तो अजय डेबिट 50,000 टू बैंक करते बेटा, बट बैंक यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि पहले उन्होंने बिल बनाया है, तो मैंने यहाँ पर टू बिल्स पेबल कर दिया। यहाँ पर अगर इसको पेमेंट मिलता तो यहाँ पर क्या एंट्री जाती? दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू भूषण हो जाता बेटा, बट उसने बिल बना के दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल हो गया। इज दैट क्लियर? तो पहली बार में बिल्स रिसीवेबल डेबिट होगा, और जब पेमेंट होगा तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा? पहली बार में बिल्स पेबल क्रेडिट होगा, और जब पेमेंट करेंगे तो बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये था एक छोटा सा टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक जनरल एंट्री के थ्रू, जिससे मैं आपको समझा सकूं कि किस तरीके से जनरल एंट्री बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको करनी है। और हमेशा ये 3 दिन का जो ग्रेस पीरियड है बेटा, ये आपको लेना है। अगर मान लो बुक में कह दिया कि जो तीसरा दिन है उस दिन कोई गवर्नमेंट हॉलीडे आ गया है, तो अपन उसमें 1 दिन और एक्सटेंड कर देंगे। सपोज करो इसके 3 दिन 4 मार्च को कंप्लीट हो रहे हैं, बट 4 तारीख को कोई गवर्नमेंट हॉलीडे है, तो फिर यहाँ पर डेट आ जाएगी मार्च 5 आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे और भी इंटरेस्टिंग जो है इसके टॉपिक्स करने वाले हैं, जनरल एंट्रीज करने वाले हैं। प्लीज इस लेक्चर को भी पूरा जरूर देखना। कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना, हम जवाब जरूर देंगे बेटा।
आज की क्लास आपको कैसी लगी है बेटा, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा। और साथ ही साथ में सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक जरूर कर देना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।